बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारी जलसे का जो नाम रखा गया, अल्लामा जमाल साहब ने गालिबन इस्तिखारा किया होगा जी। इस्तिखारा करके इस नाम का इंतखाब हुआ। सुन्नी कॉन्फ्रेंस, वो भी बदबूदार वहाबी भी स्टेबल है जी। तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस की मुन्नी कॉन्फ्रेंस है जी। हाँ वहाबी बैठे हो। अल्लाह में बचने की तौफीक अता फरमाए कि दुनिया के किसी मोमिन मर्द को 4 माशा चांदी की अंगूठी के अलावा कोई दूसरा जेवर पहनना जायज़ नहीं, हराम है, अशद हराम है। हत्ता कि अगर किसी ने हलाल जानकर पहन लिया तो इस्लाम से खारिज हो गया। सारी नमाज धरी की धरी रह गई, रोज़ा भूख हड़ताल हो गया, हज टूर हो गया, ज़कात रुपया लुटानी हो गई, किसी इबादत को इबादत का मकाम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कि हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है और हराम को हलाल समझना भी कुफ्र है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज जुमा का मुबारक दिन है। हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारका व तआला की बारगाह में अपनी जबीने नियाज को झुकाने के लिए हाजिर आए हैं। मामूलाते अहले सुन्नत के मुताबिक थोड़ी देर कुछ अर्ज़ करने के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाजिर आया हूँ। इससे कबल कि कुछ अर्ज़ करूँ, आइए सबसे पहले हम और आप बारगाह रिसालत व नबूवत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, और जे फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल। और उम्र भर लड़ता रहा बनकर सिपाही वो रसूल, उम्र भर लड़ता रहा बनकर सिपाही वो रसूल, जिसका हर एक सांस कानूने इलाही वो रसूल। हज़रात गिरामी, ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है और इस महीने में खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया का मुसलमान अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, उनकी महफिलें सजाता है, उनके फ़ज़ाइल मौजज़ात का जिक्र किया जाता है। जगह जगह झंडे लगाए जाते हैं। आमदे सरकार के नारे से पूरी कायनात गूंजती हुई नजर आती है। ज़िक्र रसूल और ज़िक्र रसूल की महफिल इतनी अजीम और बाबरकत होती है कि अगर एक मर्द मोमिन हदीस पाक की रोशनी में इसके कमालात और इसके मफ़हूम को अच्छी तरह समझ ले तो ये बात पूरी तरह उसके ज़हन व फ़िक्र में उतर जाएगी कि यकीनन जो नबी की महफिल होती है, जो नबी की मजलिस होती है, अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में उसकी बड़ी अज़मत और बड़ी शान होती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं, हदीस पाक है, हदीस कुदसी है, सरकार फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम रोज़ाना अपने कुछ फरिश्तों को आसमान से ज़मीन की तरफ भेजता है। किस लिए? ताकि वो जाकर अल्लाह के बंदों को देखें कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कौन सा बंदा रब की इबादत कर रहा है,
कौन सा बंदा नेक काम कर रहा है, कौन सा बंदा गुनाहों में मुलव्विस है, कौन सा बंदा बदकारियां करता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखकर इसकी रिपोर्ट रब की बारगाह में पेश करें। हर रोज सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते पूरे रुए जमीन का चक्कर लगाते हैं, गर्दिश करते हैं। आकाए करीम फरमाते हैं, जब वो फरिश्ते रुए जमीन पर किसी जगह देखते हैं कि अल्लाह के चंद बंदे बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, तो वो फरिश्ते उस मजलिस में शामिल हो जाते हैं। और जब मजलिस खत्म होती है तो रब की बारगाह में जब इसकी रिपोर्ट पेश करते हैं तो परवरदिगारे आलम से कहते हैं, परवरदिगारा, हमने फला मकाम पर तेरे फला बंदे को फला इबादत करते हुए देखा, फला बंदे को इबादत तो रियाजत करते हुए पाया, फला बंदे को तस्बीह तहलील करते हुए पाया। इसी तरह से पूरी दास्तान रब की बारगाह में पेश करते हैं। और करते करते जब उस जगह का जिक्र करते हैं जहां चंद मुसलमान बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे होते हैं, तो परवरदिगार से फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार, हम जब फला मकाम पर पहुंचे तो हमने देखा तेरे चंद बंदे बैठकर तेरी किब्रियाई का ऐलान कर रहे थे, तेरे नबी की अजमत को बयान कर रहे थे, अंबियाए किराम का जिक्र हो रहा था, औलियाए किराम की दास्तानें बयान की जा रही थी। परवरदिगारे आलम जब इस बात को सुनता है तो अपने फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ। हालांकि परवरदिगारे आलम आलमुल गैब व शहादा है, लोगों के दिलों के राज का जानने वाला है, उजाले और तारीकी के हालात का जानने वाला है, लेकिन तालीम के लिए परवरदिगारे आलम ने इसे वाज़ेह कर दिया ताकि मेरे नबी का उम्मती ये जान ले कि मजलिसे मुस्तफ़ा की कितनी बड़ी फजीलत है। तो परवरदिगारे आलम ने पूछा, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, जो बंदे जमीन पर बैठकर मेरी किब्रियाई का ऐलान कर रहे थे, मेरे नबी का जिक्र कर रहे थे, उनका मकसद क्या था? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार, वो तुझसे तेरी जन्नत के तलबगार हैं। उन्हें मालूम है कि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, नबी का जिक्र करेंगे, तो परवरदिगारे आलम हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो रब पूछेगा, फरिश्तों बताओ, क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगारा, जहाँ एक जानिब वो तेरा जिक्र कर रहे थे, वहीं अपने ज़ुबाने हाल से ये भी कहते थे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। परवरदिगारे आलम जब इस बात को सुनेगा तो फरिश्तों से अर्ज करता है, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, मैं जमीनों आसमान और सारे फरिश्तों को गवाह बनाकर इस बात का ऐलान करता हूँ कि जो लोग मेरी किब्रियाई का ऐलान कर रहे थे, मेरी नबी की मजलिस सजा रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, उन सब के गुनाहों को मैंने माफ कर दिया और सबके लिए जन्नत में आला मकाम मुतय्यन कर दिया। इसीलिए कहा गया है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। जिक्र रसूल की महफिल की इतनी बड़ी अजमत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन मेहदावल में आलीशान जुलूस निकला, जगह जगह महफिले मिलादे पाक का इनेकाद भी किया गया। और खुसूसी बात यह है कि आज हमारे मेहदावल में उलमा की कमी नहीं, हुफ़ाज़े कुरान की कमी नहीं, सारे उलमा मुत्तफ़क़ा तौर पर। इससे पहले मैंने देखा है कि जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई बड़ा दिन आता है, तो इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उसको मनाते हैं, महफिलें कायम करते हैं, जिक्र होता है। और मैंने जब मोबाइल पर देखा कि मेहदावल में भी बहुत सारी जगहों पर ऐलानात किए गए हैं मजलिस मुनाकिद करने की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब मैंने देखा 3 तारीख को सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, जिसमें पूरे कस्बे के उलमा को मदऊ किया गया, ऐलाने आम जारी किया गया, लोगों को उन्वानात दिए गए तकरीर करने के लिए, ये बहुत बड़ा काम है।
ये मेहदावल में मैंने पहली मर्तबा देखा कि इस तर्ज पर प्रोग्राम हुआ जो बड़े बड़े शहरों में होता है, बम्बई में, बेंगलोर में, कर्नाटक में और दूसरे बड़े शहरों में इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं कि 2, 4, 10 उलमाए किराम को इकट्ठा किया जाता है, उनको उन्वानात दिया जाता है। आप सरकार की फजीलत पर ये तकरीर करेंगे, किसी को मौजज़े का उन्वान दिया जाता है, किसी को नबी से मोहब्बत का उन्वान दिया जाता है, किसी को सरकार की आमद के ताल्लुक से उन्वान दिया जाता है और हर आलिम अपने अपने उन्वान के मुताबिक तकरीर करता है। तो मैंने जब देखा कि ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस हमारे मेहदावल में मुनाकिद हो रही है, लेकिन चंद ही दिन के बाद मैंने देखा कि उसी तारीख में एक दूसरा प्रोग्राम भी रखा गया। मैंने व्हाट्सएप पे लिखा कि जब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मेहदावल में हो रही है जिसमें बड़े बड़े उलमा शरीक हो रहे हैं, बाहर से भी कुछ उलमा आ रहे हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस को सारे लोग मिलकर कामयाब बनाते और दूसरी जगह का प्रोग्राम दूसरी तारीख को रख दिया जाता। तो मुझे जवाब ये मिला कि आमदे सरकार का महीना है, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। मैं खामोश हो गया, ठीक है। और लोगों से हजरत मौलाना सरवर अली साहब की बिला राब्ता करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से मेहदावल में कामयाब रही। बहुत सारी जगहों से फोन आया, इसका जिक्र किया गया। मैंने कहा हाँ, हमारे ही कस्बे की ये कॉन्फ्रेंस थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमा ने मिलकर इसे कामयाब किया। मगर तकलीफ उस वक्त हो गई जब एक दूसरी मजलिस में हमारी इस कॉन्फ्रेंस को का मजाक उड़ाते हुए इसे मुन्नी कॉन्फ्रेंस कहा गया। जो जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जो महफिल सजाई गई थी, जहां आमदे सरकार का जिक्र होना था, जहां सरकार के मौजूदात का जिक्र होना था, जहां सरकार के अखलाक का जिक्र होना था, जहां सरकार के किरदार का जिक्र होना था, जहां सरकार की अजमत का जिक्र होना था और हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस को कुछ लोगों ने अपनी साजिश के तहत उसे मुन्नी कॉन्फ्रेंस कहकर उसकी अजमत को पामाल करने की कोशिश की, जो सरासर नबी के महफिल के अजमत में गुस्ताखी करना, नबी की महफिल की गुस्ताखी करना है। और ये गुस्ताखी की गई। आप उस मजलिस में नबी का जिक्र करते, अल्लाह का जिक्र करते, आमदे सरकार का जिक्र करते, लेकिन दूसरी कॉन्फ्रेंस पर कीचड़ उछाल कर आपने अपनी जहनियत का सबूत दे दिया कि ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि दूसरी कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की जाए। ये बात पूरी तरह से मेरी समझ में आ गई। तो मेरे दोस्तों, हमारी जाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और दूसरी बात, उसी मजलिस में एक मसला बयान किया गया कि 4 माशा से ज्यादा अगर कोई चांदी की अंगूठी पहनेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। यहां तक कि आगे बढ़कर यह भी कहा गया कि उसकी नमाज धरी की धरी रह जाएगी, उसका रोजा भूख हड़ताल हो जाएगा, उसकी ज़कात फजूल खर्ची हो जाएगी, उसका रोजा दूर हो जाएगा। जबकि सही मसला ये है 4.5 माशा, 4.5 माशा से जायद अगर कोई चांदी की अंगूठी पहनता है जायज समझकर, तो ज्यादा से ज्यादा वो हराम काम का मुर्तकिब हुआ, उसके ऊपर तौबा लाजिम होगी, लेकिन वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। इसलिए कि ये दलील कतई से साबित नहीं है। जो चीज दलील कतई से साबित होती है, जैसे कुरान ने कहा शराब हराम है, कुरान ने कहा जना हराम है, तो अगर शराब को कोई जायज समझकर पिएगा या जना को कोई जायज समझकर करेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन 4.5 माशा से जायद की अंगूठी अगर कोई जायज समझकर पहनेगा तो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा, सिर्फ हराम काम करने का मुर्तकिब होगा। ये गलत मसला बयान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदावल में बहुत बासलाहियत आलिम दीन है, इसका जिक्र लोगों ने मुझसे किया। मैंने कहा हाँ, ये मसला तो गलत बयान किया गया है। और मैंने बारहा देखा है कि हमारी जमात या किसी भी जमात का कोई आलिम जब कोई गलत मसला बयान करता है और ये साबित हो जाता है कि मैंने गलत कहा, तो रुजू कर लेता है, तौबा कर लेता है। मैंने बड़े बड़े आलिमों को देखा है स्टेज पर तौबा करते हुए। मैंने इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई के कौल को पढ़ा है। उन्होंने भी अपने अपने मसाइल में कहीं अगर लफ्जिश हो गई है तो उन्होंने रुजू कर लिया है। मगर अफसोस का मकाम है कि मेहदावल की सरजमीन पर
तकरीबन आज 15-20 साल से जिस तेजी के साथ उलमा की तादाद बढ़ी है उस पर फख्र किया जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त अफसोस होता है कि उन आलिमों की ज़हनसाजी की जिनकी ज़रूरत है, जिन्हें आज जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तजर्बे की ज़रूरत है, उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। आज के बड़े उलमा अगर उनकी रहनुमाई करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे चलकर वो इस मेहदावल के एक अजीम जो है कोई अपने फ़न का मुकर्रिर बन सकता है, कोई मुदर्रिस बन सकता है, मगर नहीं, उनके सादा जहन को फितने में झोंक कर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर लोग समझते नहीं, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बस हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे अकाबिर उलमा उसी आलिम दीन के खिलाफ कई साल पहले एक फतवा आया था कुफ्र का, जो आपकी मरकजी दरसगाह अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर और उस वक्त के नायब मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे नायब मुफ्ती आज़म हिंद शारह बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी, जिन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया, जिसका जिक्र आप बारहा इस मस्जिद में सुन चुके हैं, मुझे उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। 2 फतवे आए थे और दोनों फतवे में कुफ्र साबित हो रहा है, लेकिन आज तक ना तो रुजू किया गया, ना तौबा की गई और ना इसका जिक्र किसी से किया गया। आज भी वो अपनी जगह वैसे ही है। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग नसीहत कर रहे हैं कि आप लोग बैठकर इस मसले को हल कर लीजिए, बैठकर सुलह कर लीजिए, जहां शरीयत का मसला होगा वहां मोहल्ले में पंचायत की जाएगी। ये मोहल्ले की पंचायत नहीं, ये शरीयत का मसला है, और जहां शरीयत का मसला आएगा वहां हम बोलेंगे, चाहे हमारी जुबान काटी जाए, चाहे जो कुछ भी किया जाए, लेकिन हक हक है और हक सर पे चढ़कर बोलता है। जो हक है हम वो बोलेंगे। अगर हम जो बोल रहे हैं वो हक नहीं है तो आप उसकी दलील लाइए कि तुम गलत बोल रहे हो, और अगर दलील नहीं ला सकते तो भरे स्टेज पर झूठ बोलना कि दूसरे स्टेज पर बदबूदार देवबंदी बैठा हुआ है, ये भी स्टेज पर बोला गया है कि दूसरे स्टेज पर बदबूदार देवबंदी बैठा हुआ है। कौन सा हमारे स्टेज पर देवबंदी बैठा था? आप वीडियो देख लीजिए, फिर से उसकी जांच कर लीजिए और जांच करके आप बताइए कि उस स्टेज पर कौन सा बदबूदार देवबंदी बैठा हुआ है। अगर बैठा है तो ठीक है, और अगर नहीं बैठा है तो नबी के स्टेज से, मिंबरे रसूल से सरासर झूठ बोलना ये यकीनन इस्लाम में एक बहुत बड़ा जुर्म है, और जो ये जुर्म करेगा इसके खिलाफ हम बोलेंगे कि एक आलिम ने स्टेज से झूठ बोला है, एक आलिम ने स्टेज पर बैठकर मजलिस रसूल की तौहीन की है, एक आलिम ने स्टेज पर बैठकर गलत मसला बयान किया है। ये हम बोलेंगे, हमारी जुबान कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि जो सच होता है वो सच बोला जाएगा, जो सही होता है वो सही आमतौर पर नश्र किया जाता है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। हक यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, और अगर इसे कोई झूठ साबित कर दे तो भरे मजमे में मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। इसी मस्जिद में आप मुझसे तौबा कराइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, एक लफ्ज भी अगर मैं गलत बोल रहा हूं। स्टेज पर नबी के मजलिस की तौहीन की गई, जो सरासर जुर्म है। स्टेज पर झूठ बोला गया कि दूसरे कॉन्फ्रेंस में बदबूदार देवबंदी स्टेज पर बैठा है, ये झूठ बोला गया, और मजलिस में गलत मसला बयान किया गया। ये तीनों चीजें मैं सफाई के साथ आप हजरात के सामने रख रहा हूं, आप इसकी तहकीक कर लीजिए, और अगर खुद न समझ पाइए तो वीडियो मौजूद है मोबाइल में, किसी आलिम से मसला पूछ लीजिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्या जुर्म आयद होता है। मैं इसका फैसला नहीं करूंगा, मुफ्तियाने किराम से फैसला करवा लीजिए, इसलिए कि अगर मैं फैसला करूं, हालांकि मसला मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये गलत बता रहा है या तरह तरह की तावील करेंगे। इसलिए आप हजरात के रास्ते में उलमा रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि जिस आलिम ने स्टेज पर बैठकर भरे मजमे में एक मजलिस रसूल की तौहीन की है, जिसने बैठकर स्टेज पर झूठ बोला है, जिसने गलत मसला बयान किया है, उसके ऊपर क्या हुक्म शरई आयद होता है, आप खुद फैसला कर सकते हैं।
आज तो मुफ्ती की कमी नहीं है, दारुल इफ्ता की कमी नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप किसी से भी राब्ता करके इन मसाइल पर गुफ्तगू कर सकते हैं। और जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि सुलह कर लिया जाए, बातचीत से हल कर लिया जाए, बातचीत से मसला वहां हल होता है जहां कोई आपसी इख्तिलाफ होता है। लेकिन जहां शरई मसला होता है, जहां अल-जामिअतुल अशरफिया जैसे इदारे से कुफ्र का फतवा जारी होता है, जहां स्टेज पर बैठकर झूठ बोला जाता हो, जहां स्टेज पर बैठकर मजलिस रसूल की तौहीन की जाती हो, जहां स्टेज पर बैठकर गलत मसला बयान किया जाता हो, ये शरई मसाइल हैं। इसे पंचायत में नहीं बल्कि इसे दारुल इफ्ता में हल किया जाना चाहिए। इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है और खास तौर से उन नौजवान उलमा से गुजारिश है जो ऐसे गंदी जहनियत रखने वाले लोगों से के राबते में रहकर अपनी जहनियत को खराब कर रहे हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि अभी उनके पढ़ने का जमाना है, इल्म हासिल करने का जमाना है, तजर्बा का जमाना है, बड़े बड़े उलमा से सीखने का जमाना है। वो अपने वक्त को इसमें सर्फ करें, मसाइल सीखें, तकरीरें करना सीखें और जो है दूसरे शरई मसाइल सीखें। ये अगर सीखेंगे तो आगे के वक्त में उनके काम आएगा। लेकिन इस तरह फितना फैलाने वालों के चक्कर में पड़कर वो अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। बस इसी के साथ मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप ईमान वाले हैं और एक ईमान वाले की अलामत ये होती है कि वो चाहे कुफ्र के नरगे में रहे, चाहे इस्लाम की आबादी में रहे, हमेशा सीना ठोक कर हक को हक और बातिल को बातिल कहने की हिम्मत रखे। जिस दिन आप हक को हक और बातिल को बातिल कहने की हिम्मत कर लेंगे, उस दिन यकीनन जालिम व जाबिर आपके इस दयार में, आपके इस समाज में नहीं पनपने पाएगा। वो समझ लेगा कि अब हमारा वक्त आ गया है, अब ऐसे लोगों के बीच में हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं किसी से कहूंगा कि तुम हमारी तरफदारी करो या किसी दूसरे की तरफदारी करो। आप शरई मसला देखो कि शरीयत क्या कहती है, उस पर आप अमल करो। इंशाअल्लाह तबारका व तआला आपकी दुनिया भी कामयाब रहेगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न ये रुसवाइयां होती। बस इसी पैगाम के साथ दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारका व तआला हम सबको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।